सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द रूप, अर्थात आज का विषय लिया गया है शब्द रूप। शब्द रूप निर्माण में आज मैं आपको बताऊंगी उकारांत और इकारांत पुल्लिंग शब्द। इन दोनों शब्दों के शब्द रूप लगभग एक समान ही चलते हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों शब्द रूप एक साथ समझाऊंगी, जिससे एक शब्द याद कर लें जब आप, तो आपको दूसरा भी याद हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट में साधु शब्द का शब्द रूप लिखा हुआ है। इसे हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर मिलाकर पढ़ते हैं। सबसे पहले विभक्ति और वचन लिख लेंगे। साधु शब्द का शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में होगा साधु, साधु, साधवा। द्वितीय विभक्ति साधुम, साधु, साधून। तृतीय विभक्ति साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी विभक्ति साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी विभक्ति साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी विभक्ति साधो, साध्वो, साधूनां। सप्तमी विभक्ति साधो, साध्वो, साधुषु। संबोधन प्रथमा विभक्ति को दोबारा रिपीटेशन किया जाएगा। हे साधो, हे साधु, हे साधवा। अब आगे हम इसे मिलाकर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से साधु और मुनि शब्द का शब्द रूप एक प्रकार लिखा जाता है। तो हम दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ साधु शब्द का शब्द रूप लिखेंगे और दूसरी तरफ मुनि शब्द का शब्द रूप लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साधु शब्द का शब्द रूप, जो कि आपने पढ़ा है साधु। अब जिस प्रकार से प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमने साधु लिखा है, ठीक उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम लिखेंगे मुनि शब्द का शब्द रूप। मुनि ही। अब आप यहाँ देख रहे होंगे साधु छोटा हुआ आया। अब प्रथमा विभक्ति द्विवचन में साधु, छोटा ऊ का क्या हो गया है, बड़ा ऊ। वैसे ही यहाँ पर मुनि में छोटी की मात्रा है, वह छोटी की मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो होगा मुनि। साधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आएगा साधवः। अब आप जानते ही हैं कि संधि विच्छेद में क्या होता है कि ऊ का व बन जाता है और ई का या बन जाता है। तो हमने जो ऊ की मात्रा थी उसको वा बना दिया, तो साधवा हो गया। तो उसी प्रकार से मुनि में भी जो ई है उसको या बना देंगे, तो आपका हो जाएगा मुनियः। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति साधुम, जो हरे रंग से लिखा हुआ है उसी को आपको यहाँ पर मुनि में भी बनाना है। तो मुनिम, इधर भी हमने माँ लिखा है और वहाँ भी माँ आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति द्विवचन में आएगा साधु, तो उसी को पुनः हम भी लिख देंगे यहाँ पर मुनि। द्वितीय विभक्ति बहुवचन साधु का होगा आपका साधून, तो यहाँ भी हम ना जोड़ देंगे मुनि शब्द में, तो आपका आएगा मुनीन। तृतीय विभक्ति एक वचन में होता है साधुना, तो आपका मुनि शब्द में भी आएगा मुनिना। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा रहेगी, उधर छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। तृतीय विभक्ति द्विवचन साधु में आएगा साधुभ्याम,
तो उसी प्रकार से मुनि में भी आएगा मुनिभ्याम। साधु शब्द तृतीय विभक्ति, बहुवचन में होगा साधुभिः। तो आपका मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति आएगा मुनिभिः। इधर भी भी जोड़ा गया है, उधर भी भी जुड़ जाएगा। चतुर्थी विभक्ति साधु शब्द होगा साध्वे। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था ऊ का क्या हो जाता है, वा बन जाता है, तो ये संधि विच्छेद के अनुसार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ई का या हो गया तो वे है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मुनिये। चतुर्थी विभक्ति साधु का होगा साधुभ्याम, तो इसका भी मुनिभ्याम हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में होगा साधुभ्यः, तो मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन में साधौ साधो ओ हो गया है, तो इधर भी होगा आपका पंचमी विभक्ति एक वचन में ये गुण संधि के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो ऊ का ओ हो जाता है और ई का ए हो जाता है, तो मुने हो गया है और साधु का साधु। पंचमी विभक्ति द्विवचन साधुभ्याम, तो यहाँ भी मुनिभ्याम होगा, और बहुवचन साधुभ्यः, तो यहाँ भी मुनिभ्यः होगा। षष्ठी विभक्ति वही गुण संधि के अनुसार ऊ का वो ओ बन जाता है और ई का ए बन जाता है, तो मुने होगा। इसके बाद साध्वोः, तो यहाँ पर मुन्योः हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में मुने और द्विवचन में आएगा मुन्योः। साधु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है साधु नाम, तो ऊ का बड़ा ऊ है, तो यहाँ भी नी का बड़ी की मात्रा हो जाएगी, मुनि नाम हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन साधो, तो यहाँ पर मुनौ। साध्यो, तो यहाँ पर मुन्योः। सप्तमी विभक्ति साधु शब्द साधुसु, तो यहाँ पर आपका मुनिषु हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि प्रथमा विभक्ति को संबोधन में क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति में हे लगाकर संबोधन। यहाँ पर संबोधन साधु शब्द आएगा हे साधु, तो यहाँ पर हे मुनि, हे साधु तो हे मुनि, हे साधवः तो हे मुनियः। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लगभग साधु और मुनि शब्द का शब्द रूप एक ही तरह से चलता है, ऊ का वा और ई का या हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों के शब्द रूप भी लिख सकते हैं, जैसे भानु, विष्णु, गुरु, हरि, कपि, यति, अग्नि आदि। जिस तरह से साधु के चले हैं वैसे ही भानु, विष्णु और गुरु के चलेंगे, और जैसे मुनि चला है वैसे हरि, कपि, यति और अग्नि चलेंगे। और अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा भी लिख लेना है। तो आज की इस कक्षा में हमने पढ़ा इकारांत, उकारांत जो कि पुल्लिंग है, और ईकारांत और उकारांत जो है वो आपके स्त्रीलिंग है, जो कि हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हीं शब्दों के शब्द रूप अच्छी प्रकार से समझें और इन्हें
दोहराते रहें।